हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज है दोस्तों 3 मई 2022 और 3 मई 2022 के जो भी डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं इन्हें हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो 3 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में हर वर्ष 3 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है और ये दिन है वह उन पत्रकारों को श्रद्धांजलि देता है जिन्होंने अपनी जान गंवाई है और वे कई बार दुनिया से अलग अलग कोनों से खबरें जनता के सामने लाने के लिए जो अपनी जान वो जोखिम में डालते हैं या फिर कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है उनको। जो इस वर्ष के विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है उसकी थीम रखी गई है इंफॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड और ये विषय वो दुनिया भर के सभी देशों के तत्काल प्रासंगिकता का है, जिसमें बदलती जो संचार प्रणाली है उनको पहचाना जो हमारे स्वास्थ्य, हमारे मानव अधिकार, लोकतंत्र और सतत विकास को प्रभावित वो कर रहा है। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन वो जरूर प्रेस करें। और इस वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां से इस वीडियो की पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है कि किस भारतीय बैंक ने जो एमएसएमई के लिए जो ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम है वो उसको लॉन्च किया है? तो आंसर दोस्तों ये आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। जो आईसीआईसीआई बैंक है इन्होंने एमएसएमई के लिए जो ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम है इसको लॉन्च किया है, जिसमें सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम के लिए इस डिजिटल सेवा का उपयोग है वह अन्य बैंकों के ग्राहक वो कर सकते हैं। और इसके द्वारा जो प्रदान की जाने वाली सेवाएं हैं इसमें से एक इंस्टा ओडी प्लस के माध्यम से जो 25 लाख रुपए तक की तत्काल और कागज रहित जो ओवरड्राफ्ट है वो सुविधा वो मंजूरी प्रदान की जाती है। और ये सुविधा वो किसी भी बैंक के ग्राहक को तुरंत ओवरड्राफ्ट का लाभ उठाने में भी सक्षम है वो बनाती है। अब आईसीआईसीआई बैंक है तो इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक है। और इसकी स्थापना हुई थी आईसीआईसीआई बैंक की 5 जनवरी 1994 को आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना हुई थी और इसका हेड क्वार्टर है वडोदरा गुजरात में। वडोदरा गुजरात में इसका हेड क्वार्टर है। और प्रेजेंट टाइम इसके जो प्रमुख व्यक्ति अध्यक्ष हैं वो हैं गिरीश चंद्र चतुर्वेदी और एमडी और सीईओ हैं आईसीआईसीआई बैंक के संदीप बख्शी। और इसके टैगलाइन है हम है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि कचरा मुक्त शहरों के लिए जो राष्ट्रीय व्यवहार परिवर्तन संचार ढांचा है वह किस योजना के तहत वह शुरू किया गया है? तो आंसर दोस्तों स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत। जो स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 है जिसमें आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अधीन में जो कचरा मुक्त शहरों के लिए राष्ट्रीय व्यवहार परिवर्तन जो संचार ढांचा है इसको शुरू किया। और इसको शुरू करने का उद्देश्य यही है कि राज्य और शहरों के लिए जो अंतर व्यक्तिगत संचार अभियान है उनके साथ साथ बड़े पैमाने पर जो मल्टीमीडिया अभियान चलाने के लिए एक मार्गदर्शक दस्तावेज और के रूप में इसको प्रदर्शित करना, जिसमें स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 है इसको आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय हैं उनके द्वारा वो क्रियान्वित वो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि किस संस्था ने जो राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा के लिए जो मैंडेट डॉक्यूमेंट है उसको लॉन्च किया है? तो आंसर दोस्तों केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। जो प्रेजेंट में केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, इन प्रधान ने राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा जो एनसीएफ जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल सर्कुलम फ्रेमवर्क उसके लिए एक मैंडेट डॉक्यूमेंट वो जारी किया जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने जो 4 क्षेत्रों में एनसीएफ के विकास की सिफारिश किया, जिसमें स्कूली शिक्षा, बचपन की देखभाल और शिक्षा और शिक्षक शिक्षा और वयस्क शिक्षा। इनमें जो एनसीएफ है इस एनसीएफ के विकास को राष्ट्रीय संचालन समिति है एनएससी नेशनल स्टीयरिंग कमेटी इनके द्वारा वो निर्देशित वो किया जाता है और जिसकी अध्यक्षता वो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन वो कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि 1 मई है तो 1 मई को कौन सा दिवस है वो मनाया जाता है? तो आंसर दोस्तों ये 1 मई को अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो हर वर्ष दुनिया में मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। और मजदूर और श्रमिकों को सम्मान देने के उद्देश्य से हर वर्ष 1 मई को समर्पित किया जाता है, जिसमें लेबर डे, श्रमिक दिवस, मजदूर दिवस या मई डे के नाम से भी इस दिवस को जाना जाता है। और मजदूर दिवस का दिन न केवल श्रमिकों को सम्मान देने के लिए होता है बल्कि इन दिन 1 मई को
मजदूरों के हक के प्रति आवाज भी उठाई जाती है, जिसमें उनके समान अधिकार मिल सके। और इस मजदूर दिवस मनाने की मुख्य वजह यह है कि 1 मई 1886 को अमेरिका में जो आंदोलन एक शुरू हुआ था, जिस आंदोलन के तहत अमेरिका में जो मजदूर है वो सड़कों पर उतर चुके थे और वो अपने हक के लिए आवाज या बुलंद कर रहे थे। इस तरह के आंदोलन का कारण था कि काम के घंटे काफी अधिक थे, जिनमें 15-15 घंटे मजदूरों से काम है वो करवाया जाता था। और इस आंदोलन के बीच जो मजदूर थे उन पर पुलिसों के द्वारा गोली चलाई गई थी, जिसमें कई मजदूरों की जान चली गई और वहां पर 100 से भी अधिक मजदूर है वो घायल हो गए थे। और इस आंदोलन के 3 साल बाद 1889 में जो अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन की बैठक और जिसमें तय किया गया कि 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है वो मनाया जाएगा। और इस जो सम्मेलन हुआ था इसमें मजदूरों को 8 घंटे ही काम करने का जो एक प्रावधान है वो रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि एसबीआई कार्ड के डिजिटल परिवर्तन को शक्ति प्रदान करने के लिए किस कंपनी ने एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड के साथ अपनी एक रणनीतिक साझेदारी है उसका विस्तार किया है? तो आंसर दोस्तों टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ। जो टीसीएस है इन्होंने एसबीआई कार्ड्स और पेमेंट सर्विसेज के साथ अपनी दशक भरी साझेदारी है उसकी विस्तार की वो घोषणा की है, ताकि बाद में डिजिटल परिवर्तन होगा उसके अगले चरण को शक्ति है वो प्रदान की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि द मैजिक ऑफ ए मंगला जोड़ी नामक की जो कॉपी टेबल बुक है उसके लेखक कौन है? तो आंसर दोस्तों ये अविनाश खेमका इसके लेखक हैं। जो अविनाश खेमका है जिसमें उड़ीसा के प्रेजेंट है मुख्यमंत्री नवीन पटनायक उनके द्वारा ये जारी की गई है, जिसमें द मैजिक ऑफ ए मंगला जोड़ी इस नामक की कॉपी टेबल बुक के लेखक है अविनाश खेमका, जिसमें जो उड़ीसा के प्रेजेंट टाइम मुख्यमंत्री नवीन पटनायक इन्होंने 2 किताबें वो उसको लॉन्च किया है, जिसमें एक है कॉपी टेबल बुक जिसमें द मैजिक ऑफ ए मंगला जोड़ी का विमोचन किया और अविनाश मोहपात्रा के द्वारा जो पूर्वी भारत का सिख इतिहास शीर्षक से पूर्वी भारत के सिख इतिहास का संकलन है, जिसमें कॉपी टेबल बुक द मैजिक जो ऑफ ए मंगला जोड़ी है इसमें विभिन्न छवि और विवरणों के माध्यम से जो चिल्का झील है उसमें मंगला जोड़ी का एक विहंगम दृश्य वो प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि जिन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य वो कौन सा है? तो आंसर दोस्तों महाराष्ट्र राज्य। जो महाराष्ट्र ने देशी और लुप्त प्राय जानवर और फसल और समुद्री और जैविक जो प्रजाति है उनके संरक्षण के लिए एक जिन बैंक परियोजना है इसको शुरू किया है और इसे महाराष्ट्र राज्य जैव विविधता बोर्ड जो MSBB है उनके द्वारा वो लागू किया जाएगा, जिसमें और इसके अगले 5 वर्षों के लिए लगभग 173 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। और ये परियोजना वो जलवायु परिवर्तन के कारण खाद्य श्रृंखला पर प्रभाव को कम करने पर भी ध्यान वो केंद्रित वो करती है। अब महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र के प्रेजेंट टाइम मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और यहाँ के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। और महाराष्ट्र तो महाराष्ट्र को आप मैप में देख सकते हैं और इसकी राजधानी है मुंबई। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है और शीतकालीन के तौर पर देखें तो वो नागपुर है। और महाराष्ट्र में टोटल जिले हैं 36 और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं अजित पवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022 है उसका आयोजन स्थल वह कौन सा है? तो आंसर दोस्तों ये बेंगलुरु है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है इन्होंने बेंगलुरु में सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 है इसका उद्घाटन किया, जिसमें सेमीकंडक्टर्स की खपत है वो 2030 तक 110 बिलियन डॉलर को पार करने की उम्मीद है वो जताई जा रही है। और भारत के पास दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला स्टार्टअप इकोसिस्टम है और भारत सरकार ने हाल ही में जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव है PLI इस योजना को भी शुरू किया है, जिसमें जो 14 प्रमुख क्षेत्रों में 26 बिलियन डॉलर से अधिक प्रोत्साहन की पेशकश वो करती है। अब बेंगलुरु है तो बेंगलुरु कर्नाटक राज्य की राजधानी है और कर्नाटक है तो कर्नाटक को कर्नाटक भी बोलते हैं और एक दक्षिण भारतीय राज्य है जिसे आप कर्नाटक को मैप में देख सकते हैं। और कर्नाटक के प्रेजेंट टाइम मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई और राज्यपाल थावरचंद्र गहलोत और कर्नाटक की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को और कर्नाटक की राज्य भाषा है कन्नड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9
कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर दोस्तों सुमन बेरी को नियुक्त किया गया है। जो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री है सुमन बेरी, इनको 1 मई 2022 से जो नीति आयोग है उनका उपाध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया है सुमन बेरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि किसने 2022 में जो सर्बिया ओपन में अपना तीसरा खिताब वो जीता है? तो आंसर है दोस्तों ये आंद्रेई रूबलेव ने। जो आंद्रेई रूबलेव है इन्होंने 2022 में जो सर्बिया ओपन खिताब वो अपने नाम किया आंद्रेई रूबलेव। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि किस संगठन ने बैटरी स्वेपिंग नीति का मसौदा वो जारी किया है? और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और पीछे की वीडियो में भी आपको क्वेश्चन दिया था कि किसे स्पोर्ट वुमन ऑफ द ईयर है वो चुना गया है? तो आंसर था दोस्तों इसका जो एलेन थॉम्सन हेरा है, ऑप्शन नंबर ए इसका ये राइट आंसर था। जैमेका ओलंपिक स्प्रिंटर है एलेन थॉम्सन हेरा, इनको स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया था। चलो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।